राजा का दरबार लगा था। विराम रोजाना की तरह फरियादियों की कतारें न्याय की चाह में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। विराम तभी अचानक दो महिलाओं ने रोते पीटते सभागार में प्रवेश किया। विराम एक महिला के हाथ में एक रोता हुआ बच्चा था। विराम दोनों महिलाओं ने न्याय की दुहाई देते हुए राजा से गुहार लगाई कि ये बच्चा उसका है और उसे सौंप दिया जाए। विराम न्यायप्रिय राजा चौंका। डीएनए टेस्ट जैसी कोई भी आधुनिक सुविधा न होने के चलते सही निर्णय पर पहुंचना लगभग असंभव था। विराम दोनों महिलाओं के हंगामे को देखकर राजा ने गुस्से में कहा, ये बच्चा तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। इसके तलवार से दो टुकड़े कर दिए जाएं। विराम ये सुनकर जहां एक महिला शांत रही, वहीं दूसरी महिला ने रोते हुए राजा से कहा, चाहे आप मेरा बेटा दूसरी महिला को दे दीजिए, पर इसे मारिए मत। मामला साफ था। विराम राजा ने तत्काल परिस्थिति को भांपते हुए अपना निर्णय सुनाया और बच्चे की सलामती चाहने वाली महिला को माता घोषित कर दिया। विराम ऊपर लिखी यह प्रसिद्ध कहानी दंत कथाओं में न्याय के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की जाती है। विराम पर यहाँ ये छोटी सी कहानी ये सवाल भी प्रकारांतर से छोड़ देती है कि क्या न्याय वास्तव में एक विचार ही है या उससे बढ़कर भी प्रश्नवाचक, क्या न्याय के आदर्श और यथार्थ स्वरूप में कोई साम्य है या दोनों एकदम अलग अलग वास्तविकताएं रखते हैं। प्रश्नवाचक दरअसल न्याय का विचार कोई नया या हाल ही में विकसित विचार नहीं है। विराम दुनिया की हर सभ्यता और संस्कृति के शुरुआती साहित्य में भी हर ओर न्याय का विचार दिखाई पड़ता है। विराम न्याय का दारोमदार कभी ईश्वर, कभी शासक, कभी सभा समिति जैसे किसी संस्था, तो कभी समाज के जिम्मे दिखता है। विराम भारत में तो न्याय शास्त्र की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। विराम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से लेकर मिताक्षरा और दाय भाग तक मध्यकालीन शरीयत कानूनों से लेकर अंग्रेजी अधिनियमों और अब भारतीय संविधान तक न्याय और विधि की परंपरा बहुत व्यापक है और निरंतर विकसित होती रही है। विराम पर न्याय का सामान्य अर्थ प्राय समाज व जीवन के हर स्तर पर उचित व मान्य निर्णयों के रूप में रहे हैं, जिसमें दोनों पक्षों के मत का भेदभाव रहित व संतुलित परीक्षण किया गया हो। विराम न्याय का आदर्श हमारे समाज में बहुत गहरे तक बसा है। विराम दिलचस्प है कि भारतीय संस्कृति में तो न्याय यह लोक से लेकर परलोक तक विस्तृत है। विराम इस्लाम व ईसाइयत में भी कमायत के दिन न्याय की अवधारणा व्यक्ति के कर्मों का परिणाम भोगने की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। विराम जैसी करनी वैसी भरनी, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। विराम जैसी कहावतें भारतीय समाज के मन में रची बसी है, जो न्याय के आदर्श के प्रति उसके अटूट विश्वास की परिचायक है। विराम आम आदमी ये कहकर कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। विराम न्याय की व्यवस्था में अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखता है। विराम तब से लेकर आज तक न्याय के प्रति ये आस्था आम जन में रही है। हालांकि अनेक बार इस आस्था को विभिन्न घटनाओं से धक्का भी पहुंचता रहता है। विराम भारतीय संविधान में वर्णित न्याय का आदर्श
एक व्यापक आदर्श है जो न केवल विधिक न्याय अपितु सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पारिवारिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को भी लाने के लिए जरूरी प्रावधान करता है। विराम। इस तरह ये तो स्पष्ट है कि न्याय महज एक कोरा विचार न होकर उससे महत्वपूर्ण एवं एक व्यापक एक अवधारणा है जो समाज और जीवन के हर क्षेत्र तक विस्तृत है। विराम। पैराग्राफ। महोदय, कुछ बातें किसानों के हित में जरूरी है। विराम। मैं सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ। विराम। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की तरफ पिछले 72 सालों में सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। विराम। अब जबकि वर्तमान सरकार के सहयोग से कृषि मंत्री जी की तरफ से किसानों के उत्थान के लिए ये विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। विराम। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश में किसानों की बढ़ रही गंभीर समस्या की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। विराम। मेरा मानना है कि हमारे देश की कृषि मंडियों में बिचौलियों की भूमिका किसानों की तीसरी बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। विराम। दलालों को ये बताना होगा कि गरीब किसानों को लाभ लालच देकर उन्हें भ्रमित करना अपराध है। विराम। ये एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। विराम। देश की करोड़ों जनता उनकी बात को सुनती है। विराम। उन्हें रेडियो पर किसानों से जुड़ी समस्याओं को बार बार उठाना चाहिए। विराम। इसका उपयोग मात्र राजनीतिक उद्देश्य से नहीं देना चाहिए। विराम। किसानों की चौथी और बड़ी समस्या यह है कि इन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं ठीक समय पर नहीं मिलते हैं। विराम। उचित समय पर उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलने के कारण किसान अपने घरों में रखे अनाज को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी फसल मिलना मुश्किल हो जाता है। विराम। यदि वे किसी तरह बीज की व्यवस्था कर लें तो खाद के लिए जूझना पड़ता है, और यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो अंत में कीटनाशक दवाओं के अभाव में वे अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। विराम। अभी पिछले दिनों बिहार के नालंदा, जिसमें ये देखने को मिला। विराम। वहाँ के किसानों ने धान की उपज को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जब धान की फसल पैदा हुई तो वे कीट पतंगों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। विराम। कृषि विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उचित समय पर कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो सके। विराम। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे दवा वितरण के लिए एक समग्र योजना तैयार करें। विराम। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूँ जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं उसे कोई और रूप देने और ज़ोर ज़ोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है।